नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप 99 खबर देखना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के आखिरी पड़ाव में इस वक्त मैं रिठाला विधानसभा में हूं और यहां पर अभी जो टक्कर है वो मोहिंदर गोयल और कुलवंत राणा, भारतीय जनता पार्टी से कुलवंत राणा है, ये 2 बार के विधायक रह चुके हैं और इस वक्त मोहिंदर गोयल जो आम आदमी पार्टी से जिनको टिकट मिली है वो भी 2 बार के विधायक लगातार रह चुके हैं, 2015 और 2020 में। तो अब इस सीट पर जो कांटे की टक्कर है, पुराने कोई नया चेहरा यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। यहाँ की समस्याएं भी जानेंगे और जो यहाँ की आम जनता है उनको क्या लगता है कि किसके खाते में ये सीट जाएगी। पूरी दिल्ली, ऑल ओवर दिल्ली की अगर बात करें तो कौन इस दिल्ली पर इस बारी जो 8 तारीख को चुनावी परिणाम होने वाले हैं, कौन वहाँ पर अपना कब्जा जमाएगा। महिलाओं से शुरुआत करते हैं, लेडीज़ फर्स्ट की वैसे भी बात चल रही है। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम अनीता जरियाल है जी। और आप इसी विधानसभा में रहती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं इसी विधानसभा में रहती हूँ। क्या समस्याएं मूलतः अगर हम बात करें पूरी दिल्ली की और आपके विधानसभा की, क्या समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती है? क्योंकि इस बार जो चुनाव है खासतौर पे वो केवल महिलाओं का चुनाव है। कोई 2500 का वादा कर रहा है, कोई 2100 का वादा कर रहा है, कोई कह रहा है कि हमने पानी बिजली फ्री कर दिया, कोई कह रहा है कि हम भी कर देंगे। तो आप एज अ वुमेन हाउस होल्ड के हिसाब से आप क्या देखते हैं कि क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती है? देख, तो इस विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या जी, बिजली की समस्या जी, आम क्षेत्र में है, गंदगी हाँ, सबसे बड़ी समस्या, जी, नालियाँ भरी बड़ी हैं। ये कहते थे ना हमारे पास निगम दे दीजिए, हमें निगम चाहिए। हाँ। तो इनके पास देख लीजिए, निगम है इनके पास। जी। आप जाके क्षेत्र में चले मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ आपको कि नालियाँ कैसे भरी पड़ी हैं और कूड़े के ढेर कैसे लगे पड़े हैं। जी, तो वो क्षेत्र देखे। सड़कें बुरी हालत, सड़कों की बुरी हालत है, खड्डे हैं, सड़कें नहीं हैं, खड्डे हैं सड़कों में। अच्छा। और एक और बात, वहाँ क्षेत्र में किसी के पास भी चले जाएं आप, मेरे से नहीं, किसी और क्षेत्र में भी चले जाएं, इसी विधानसभा के अलावा किसी दूसरी जगह भी चले जाएंगे ना, तो आपको यही हिसाब मिलेगा हर जगह। अच्छा, जैसे पानी और बिजली के मुफ्त होने की बात चलती है कि बिजली हाफ और पानी साफ, ग्राउंड रियलिटी पे ये आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट हो रहा है? आप लोगों का बिल वगैरह आता है? बहुत बिल आते हैं। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, मैं समाज सेविका हूँ। हाँ। मैं क्षेत्र में जाती हूँ तो लोग मुझे बिल निकाल के दिखाते हैं कि मैडम इसका, हमारी समस्या का हल कीजिए। हाँ। तो कहाँ से करेंगे? उनके कितना बिल आता है महीने का? उनके बिल, मैंने पानी के बिल उनके 50 हज़ार मैंने खुद देखे अपनी आंखों से। पानी का बिल, बिजली का तो सोचा था ना, पानी के बिल भी, और उनके घर में और 50 हज़ार उनके बिजली के बिल भी हैं। जिस घर में एक बल्ब लगा है, हाँ। एक छोटा सा पंखा लगा है, हाँ। उसके लिए भी उनके बिल जो देखने वाले हैं, हाँ। तो वो कहाँ से फ्री हैं? आप जो लोग रेंट पे रहते हैं ना, आप उनसे जाके चर्चा करिए, रेंट पे उनको कितने % बिजली का बिल भरना पड़ता है। कोई फ्री नहीं है, कलपते हैं वो लोग कि हमें फ्री के लालच में ये लोग आ तो गए सत्ता में। हाँ। लोगों ने वोट तो डाल दिया इनको, सत्ता में ले आए इनको, बार बार सत्ता में लेके विश्वास करके लेके आए। हाँ। लेकिन आज वो इतना पछताते हैं ना, कभी कब इलेक्शन आए और हम वोट डालने जाएं और भाजपा को लाएं। अच्छा, जैसे मैं एज अ वुमेन आपसे बात कर रहा हूँ कि आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों में से महिलाओं की सम्मान हकीकत में कौन कर पा रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के ऊपर कई बार आरोप लगते हैं कि उनकी सांसद को पीटा गया उनके आवास में, केजरीवाल जी के आवास में, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाती है ये तो गाली गलौज की पार्टी है, दिन रात गाली दिए बिना इनका काम नहीं चलता। देखिए, मैं तो भाजपा को मानूंगी कि भाजपा जो है ना, सबसे ज़्यादा सम्मान महिलाओं को करती हैं। कैसे कैसे? आप देखो ना, राजनीति में भी आप देख लीजिए, राजनीति में देखो 33%, मोदी जी ने कह दिया कि 33% महिलाएं आगे आएंगी। हाँ। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, 33 है। और हमें आशा है कि ये 50% होने वाला है, महिलाएं राज करेंगी अगले आने वाले समय में। आपने देखो इनके मंत्रिमंडल में भी महिलाएं हैं, तो महिलाओं का तो उत्साह बढ़ता है ना। कौन महिला पीछे रहना चाहती है? सभी महिला आगे क्षेत्र में बढ़ना चाहती हैं, किसी भी कोई भी फील्ड हो। लेकिन केजरीवाल साहब का कहना है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान तो हमारा है। मैंने प्रतिमा 2100 रुपए दिया, देने की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 5, 10, 15 जितने भी पूरी दिल्ली में जहाँ भी घूमना है वहाँ तक की टिकटें फ्री है महिलाओं के लिए, जहाँ मर्जी घूमिए, जहाँ मर्जी काम करने जाइए। ऐसा है, वो जो 2100 की बात करते हैं ना, हाँ। मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। अच्छा, पंजाब से? बिल्कुल, मैं पंजाब से हैं। और मैं उन दिनों में जब ये इलेक्शन की चर्चा चल रही थी, हाँ। तो मैं उन दिनों में पंजाब घूम के आई।
हाँ। और महिलाओं से चर्चा करके आई। और मैं वीडियो भी कुछ दिखा सकती हूँ आपको। किसी को भी कोई 1 रुपया तक नहीं मिलता, सब झूठ है। ये झूठ की राजनीति इनकी अब लोगों को समझ आ गई है। जब मेरे वीडियो काफ़ी शेयर हुए और लोगों को पता चला कि वाकई कोई 21 रुपया नहीं मिलता उनको, जबकि मोदी जी ने जो ऐलान किया है कि 25 रुपये देने का, तो लोगों को वो विश्वास जरूर होना शुरू हो गया कि मोदी जी जरूर हमारे लिए कुछ कैसे करेंगे। मोदी जी कैसे 2500 दे देंगे अगर ये 2100 नहीं दे सकते हैं तो? देखो, मोदी जी ने जो किया है ना, जो कहा है ना, वो किया है। ठीक। चाहे वो गैस कनेक्शन हो, स्वास्थ्य सुविधा हो, कुछ भी हो, आपने देखा होगा वो सब कुछ मोदी जी ने किया है। तो इसलिए हमें क्यों नहीं विश्वास होगा उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने तो महिलाओं को आगे भी बढ़ाया है। और महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या जो आज तक किसी ने नहीं देखी, इज्जत घर बनाने की, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित महिलाएं होती हैं। रात का इंतज़ार करती थी, वो शौच जाना होता था, जो अभी तक किसी ने सोचा नहीं। इतनी सरकारें नहीं, क्यों नहीं सोचा उन्होंने कभी उनके लिए भी शौचालय बनाने चाहिए? ये मोदी जी के दिमाग में क्यों आया? उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा ना, इसीलिए तो वहाँ शौचालय देखो कितने करोड़ों शौचालय बने हैं। तो ऐसे थोड़ी बन गए, तो इसलिए वो दूरंदेशी हैं, उनको मालूम है। यही तो आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि इनके पास कोई दूसरा चेहरा ही नहीं है। चाहे वो एमसीडी का चुनाव हो, राज्य का चुनाव हो, देश का चुनाव हो, हर जगह ही मोदी ही आगे कर देते हैं, दूसरा कोई चेहरा दिखाते नहीं है। हमारा नेतृत्व है ना, वो ऐसी शख्सियत करती है ना, उसके पीछे बच्चा बच्चा जिसको प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं पता होता, प्रधानमंत्री है कौन, आज जो पैदा होता बच्चा है ना, वो भी जानता है कि प्रधानमंत्री कौन, पूछो तो कहते हैं जी मोदी जी प्रधानमंत्री है। बोलना तो मुँह से उनको आता नहीं, लेकिन फिर भी मोदी मोदी करते हैं। तो इसका मतलब वो जानते हैं ना उनके बारे में, इसलिए वो उस शख्सियत के पीछे बच्चा बच्चा भी लगना चाहता है, हमें विश्वास है। चलिए, क्या कहेंगे सर, आपके विधानसभा में किसका राज आने वाला है? थोड़ा आगे की तरफ आ जाइए, मेरे को झुकना पड़ेगा। गुस्सा चढ़ जाएगा, गुस्से में कुछ उल्टी पुल्टी बात कह दूंगा, नुकसान करेगी, वो किसको करेगी मुझे तो पता नहीं। गुस्सा क्या चढ़ जाएगा भाई साहब, बीपी बढ़ जाता आदमी का नाम सुन के। एक छोटा सा, मैं बहन जी को सुन रहा था, ये अगर आप जूम करके दिखाएंगे तो 6 यूनिट मैंने खर्ची है 66 रुपए की। और बिल कितने पैसे का है आप अपने इसमें देख के बताओगे जरा? 771 रुपए का बिल है। 1605 रुपए पे करना है, टोटल पेबल अमाउंट। 66 रुपए की बिजली फूकी है मैंने। फ्री बिजली कहाँ है भाई? पिछली से जो इनकी पहली विधानसभा थी उसमें मेरे गांव से 3 विधायक थे। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कभी 100 रुपए के काम के लिए फ़ोन करा दूं, वो सुनते ही नहीं। केजरीवाल को बोलना पड़ेगा जी, वो सुनते नहीं है। ठीक है, एक तो सुरेंद्र कमांडो मेरा रियल कजन ब्रदर है, हमारा खेत का डोला ऐसे साथ जाए। मैं छारा गांव से आता हूँ। अच्छा। राखी बिरला मेरे गांव की है। ठीक है। और सुबह हो जाएगी, मैं इतना बोल सकता हूँ इस आदमी के खिलाफ तो। ठीक है, कुलवंत के ऊपर 100 रुपये का कोई आदमी दाग लगा दे तो मैं सरेआम बोल रहा हूँ कि कुलवंत ने राजनीति में 100 का नोट लिया तो मैं फांसी खा लूँगा। बोल के लिख के भाई कुलवंत के नाम, और कोई शो कर दे कि कुलवंत ने किसी का 100 रुपये का काम। मैं यहाँ सन 72 से रह रहा हूँ दिल्ली में। ठीक है, मैं कुलवंत जी को बहुत पुराने ज़माने से जानता हूँ। मेरी ज़्यादा तो उनसे नहीं है, पर मेरे को ये पता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। कोई 100 का नोट वो उसमें नहीं लेता। लेंटर माफिया, फलाना माफिया, आप भाई साहब रोते हैं बिल्डर लोग। अब मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया बिजली का बिल, कहाँ की बिजली फ्री है भाई साहब? कभी गंदा पानी नहीं आता था। मैं सेक्टर 11 का निवासी हूँ। सेक्टर 11 इसमें पड़ता है। तो सेक्टर 11 रोहिणी का लुटियन जोन बोला जाता है। बिल्कुल। ठीक है, इतना महंगा सेक्टर है। मेरे घर के सामने पार्क है, इतना तो उसमें अड़ंगा चढ़ रहा है। कई आदमी आते हैं, कहते हैं यार तुम ये क्या क्या जीवन जी रहे हो? मगा भाई किस तरह के हैं बताओ? बांग्लादेशी फंसा दिए किसी ने। मैं एक दिन कुलवंत जी मुझे रास्ते में मिल गए, मैंने पूछा, बोला भाई मेरा तो सरकार भी नहीं, मेरा काम भी नहीं है, ज़मीन पे कब्जा करने के लिए थी, अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं हटाऊंगा उनको। बांग्लादेशी बसा दिए, और वो कहते हैं कि जितने भी पूर्वांचली है वो सारे बाहर से आए हुए लोग हैं, पूर्वांचली फर्जी वोटर होते हैं। पूर्वांचली हमारे देश के लोग हैं भाई, वो तो हमारे भाई हैं। मेरी दुकान पे, मेरे ऑफिस में मेरे पास 40-45 पूर्वांचल के लड़के काम करते हैं और मेरे लिए जान देने को तैयार हैं। बहुत बढ़िया लोग होते हैं। तो वो कह रहे हैं फर्जी वोटर होते हैं, 500 रुपए की टिकट पे आते हैं, 5 लाख का सुविधा उठा करके चले जाते हैं। पता नहीं कौन कह रहा है ये बात को। केजरीवाल कह रहे हैं। यार मेरा बीपी क्यों बढ़ा रहा है मेरे भाई? वो कुछ भी कह सके, उसके नाल वो लोटा है बिना तली का, उसको छोड़ दो यार। उसकी बात में वो सच में बीपी बढ़ जाएगा मेरा। ठीक है, मेरे रियल मामा इस विधानसभा में धर्मपाल लाकड़ा विधायक हैं। मैंने उनको एक छोटा सा काम बोला तो बोला बेटा तेरे आगे दुख बता रहा हूँ अपना। मेरे को जब मैं ऑफिशियल टाइम मांगता हूँ तो ना इनका कोई मंत्री टाइम देता, ना कोई इनका विधायक, मतलब। और मैं ऐसे तो छोटू तो नहीं, मैं जाके खड़ा हो जाऊँ।
मेरे को बोला मैं तेरी कोशिश करूँगा काम हो जाए, तो रूसना मत, मैं तेरे को अपना दर्द बता रहा हूँ। वो मेरा काम नहीं हुआ, छोटा सा काम था एक। मामा को नहीं बोलूँगा तो आम आदमी का क्या हाल होगा भाई साहब। मामा पे तो हक होता होगा भांजेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यार बीपी मत बढ़ाओ पत्रकार जी, आप क्यूट से। अच्छा चलिए आप ये बताइए, दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनेगी? मेरी सुनोगे, और मैं तो ताकत लगा रखा हूँ भाई, बीजेपी बननी चाहिए। बीजेपी बननी चाहिए और बनेगी भी कुलवंत। आम जनता होकर के आप ताकत लगा रहे हैं। भाई एक बात बता, लोग तो जानते होंगे हमने इतने साल हो गए जीवन जीते, और मेरे पास इतने परिवारों से जुड़ा हुआ हूँ मैं। ठीक है, भगवान ने मेरे को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं बनाया, कोई बात नहीं, पर मेरे को गर्व है इस बात का कि मेरा हाथ भगवान ने ऐसे नहीं करवाया, ऐसे करवा के रखा हुआ है। भाई मेरे पास एम्प्लॉय हैं, तो मैं क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, वो हूँ वो क्या बोलते हैं यार, सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी। हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयड और क्रिएटर आदमी हूँ यार, मतलब समझो बात को। मैंने भाई आप जॉब क्रिएट कर रहे हो ना जो, तो मोदी जी का भी तो विजन बहुत बाद में, मेरे तो छोटे से पे था। मैं 57 साल का हो गया, ठीक है, मेरे को गर्व है कि मैं इस भारत का वासिंदा हूँ, और मेरे को दिल्ली जैसी राजधानी में जगह मिली हुई है, और कुलवंत जैसा आदमी तो इस विधानसभा में दूसरा कोई मैंने तो पावा नहीं भाई। बहुत बढ़िया लड़का है। चलिए आप बताइए सर, कब से रह रहे हैं इस विधानसभा में? मैं तो कोई 20-25 साल से, मैं दिल्ली का निवासी हूँ। अच्छा। और मैं यहाँ रोनी में 20-25 साल से रह रहा हूँ। केजरीवाल जी के ऊपर आपका क्या कहना है? 10 साल से वो कह रहे हैं कि मेरे से बढ़िया मुख्यमंत्री दिल्ली को और कोई मिल नहीं सकता है, और इस बार मैं फिर से 70 विधानसभा में से 70 विधानसभा जीत करके जाऊंगा। बीजेपी जीरो पे रह जाएगी, कांग्रेस जीरो पे रह जाएगी। नहीं, वो 20-25 भी नहीं ला सकते सीट, 20-25 भी सीट नहीं आएगी। अब पूरी बहुमत से बीजेपी आ रही है, और पूरी पब्लिक को पता लग चुका है ये झूठे वादे करता है और चोर आदमी है, और सरकार जो बनेगी वो बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या कारण है? वो झूठे वादे करता है। क्या काम नहीं किया? वो कह रहे हैं कि मैंने स्कूल की बात करी तो स्कूलों के, आप स्कूल देखो, वर्ल्ड क्लास स्कूल हो गया पूरी दिल्ली के। अस्पतालों की बात करी, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटैलिटी फेस्टिवल है, फैसिलिटीज़ है दिल्ली में। उसके बाद अगर मैं और भी सड़कों की बात करूँ, सीवर की बात करूँ, सब चकाचक है। नहीं, उनके हिसाब से सब चंगा। नहीं, उनके वो अपनी तरफ से बोलते हैं ना। पब्लिक ने पता है ना, वो तो स्कूल में जाने वालों को पता है, तो वो जानते हैं सब, इसलिए वो जाएगा, और बीजेपी आएगी और पूरी बहुमत से आएगी, और उसका सफाया हो जाएगा। आपके लिए सफाया हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। वो आगे से भी नहीं आएगा, कभी पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। पॉलिटिक्स में नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा वो बिल्कुल। अब कह रहे हैं और राज्य दर राज्य बढ़ते चले जाऊंगा, अवध हो जाओ। उनके जो आम आदमी पार्टी के पटपड़गंज सीट से उनके उम्मीदवार है अवध हो जा, वो कह रहे हैं कि 2034 में प्रधानमंत्री होंगे केजरीवाल। नहीं होंगे वो, अभी भी नहीं निकल सकते यहाँ से। दिल्ली हारेंगे वो, आगे कहाँ से जाएंगे वो? केजरीवाल दिल्ली हार रहे हैं दिल्ली, बीजेपी आ रही है। आप जैपनीज पार्क के बारे में कुछ बता रहे थे। पार्क के सामने 6 महीने पहले, 8 महीने पहले एक रोड तोड़ी गई थी। उसके द्वारा पानी तो गंदा अभी भी आ रहा, पहले तो बहुत ही गंदा आ रहा था। तो उसको एक लड़का है, उसका नाम पंडित जी पार्क में हमारे को मिलता है, उसने गालियाँ दी महेंद्र गोयल जी को सरेआम। उसके बाद उसने करवाई थी वो, आप बाहर निकलोगे जैपनीज पार्क के वहाँ 1 महीना पहले रोड बनवाई थी, जाके देख लो कैसा काम कर रखा है। उसके ऊपर वो दोबारा गड्ढे हो गए, मोटरसाइकिल वाले के जेनवनी उसके आगे दांत टूटे थे पड़ के, और रिपोर्ट है पार्क में, कहते हैं कई लोगों का एक्सीडेंट हुआ उस पर। और सिर्फ 300 मीटर की रोड थी, सिर्फ 300 मीटर की रोड, 300 मीटर की रोड नहीं, मीटर बाई 3 फुट पाइपलाइन दबती है, तो रिपेयर करना मेरा काम है कि सरकार का काम है? सरकार का काम है। ऐसी बढ़िया सरकार है। तो उनका कहना है कि बीजेपी वाले काम नहीं करने देते हैं, ईडी सीबीआई पीछे पड़ा देते हैं, जेल में डाल देते हैं, काम नहीं कर पाता हूँ। भाई ठीक कह रहे हो, मन्ना पकड़ के दिखाओ ना पुलिस में, देखूं पुलिस ने किस तरह। भाई मैं तड़की कमा के आता हूँ, रात में सोता हूँ आराम से, मैं कुछ चोरी करूँ, मैं अभी आपके लिपट जाऊँ तो आप पुलिस नहीं बुलाओगे क्या? मैंने अब बताओ, शराब में बेईमान नहीं करेगा, हरामखोरी करेगा, तो वो तो बात चलेगी ना भाई। अब बताओ 3 फीट कितना होता है और 300 मीटर कितना होता है? रोड नहीं बना पाया, और बनाया तो उसमें भी कुछ खा रखा होगा। आप उसके फोटो जरूर उतारना मेरे कहने से, नया बना भी दिखेगा और वो गड्ढे भी दिखेंगे आपको दोबारा बने। और ये नहीं बेटा, आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी होंगी सर, आप बताइए आपके हिसाब से केजरीवाल साहब की सरकार कहाँ तक जा रही है? क्या पूछना चाहते हो? आपके हिसाब से केजरीवाल सरकार पुरानी सरकारों और आने वाली सरकार के हिसाब से क्या उन्होंने उचित काम करा है अपने 10 सालों में? केजरीवाल कोई सरकार ही नहीं है। अच्छा, ये तो चंद आदमी जो हैं NGO के मिलके धरने प्रदर्शन करके और आपस में इकट्ठे हो गए, एक समूह है चीटरों का। सरकार तो है ही नहीं।
अगर सरकार हो तो सरकार जेल में जाके बैठेगी क्या? मुख्यमंत्री जेल में, जेल मंत्री जेल में, एक शाही गाल का शिक्षा मंत्री जेल में, एक राज्यसभा का मेंबर है वो टिकट संजय सिंह अंबासनी में भी टिकट पर कराया करता, वो सरकार में। बताओ क्या सरकार, किसको सरकार मानते हो आप? बुजुर्गों के लिए कोई काम किया है? क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने तो तीर्थ यात्राओं पे भेजा है बुजुर्गों को। तीर्थ यात्राओं को? किसको भेजा? कह रहे बहुत सारे बुजुर्गों को भेजा मैंने अपने 5 साल की सरकार में, अभी जो 5 साल बीती है। वो उनके अपने आदमी थे जो भी भेजे हैं। आपके पास कोई आया है ऐसा? नहीं, आज तक कोई नहीं आया। अब भाई चलो तीर्थ यात्रा करा लें, तीर्थ यात्रा के लिए कोई नहीं आया भाई आज तक। ये खाली एक जुमलेबाज सरकार है और कुछ नहीं है। अच्छा, ये ड्रामा करके आ गए थे और ड्रामा अब भी कर रहे हैं, अब आने वाले नहीं है। बार बार ड्रामा नहीं चलेगा, काट की हांडी एक बचड़ है, बार बार नहीं चढ़ती। अच्छा, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जो खुद कहते हैं कि मैं बुजुर्गों का बेटा हूँ, दिल्ली में जितने भी बुजुर्ग रहते हैं मैं सबका बेटा बन के दिखाता हूँ। अरे वो पंजाब में जाके पंजाब का बेटा बन गया, यहाँ आके यहाँ का बेटा बन गया, हरियाणा में जाकर हरियाणा का बेटा बन गया। कितने एक बेटे बनेगा, किस किस का बेटा बनेगा? एक आध जगह से छोड़ दे यार। हाँ, यहाँ होगा मेरा बेटा बन जाएगा। क्यों? अच्छा, आपके पास कभी विधायक जी आए? आप इस क्षेत्र में रहते हैं, कभी विधायक जी की शक्ल वकल देखी आते हैं? विधायक जी तो वहाँ जो है अन्ना हजारे के आंदोलन में एक छोटी ही दुकान चलाते थे। अच्छा, और उसको टिकट मिल गई। लोग सोच रहे थे अब भाई अन्ना हजारे की पार्टी है, ये कुछ अलग करेगी, इसलिए इसको जिता दिया। शीला दीक्षित का राज था, काम तो उसने भी बतेरे करे थे बेचारी ने। हाँ, पर लोगों ने सोची भी ये उससे बेहतर करेगा, इसलिए इसको जिता दिया। अब ये कुछ कर ही नहीं रहा। हाँ, एक काम जरूर कर रहा है, रोज भाषण देता उल्टे सीधे। अब क्या हरियाणा ने जो है ना उसमें यमुना में जहर मिला दिया। हर जहर मिला दिया, तू जिंदा कैसे रह गया? दिन में 20-30 बार तो पानी पिया होगा, या तो फिर वो यहाँ का पानी नहीं पीता, बिस्लरी का पानी पीता है वो। अगर जमुना का पानी पीता है तो उसका एक भी आदमी बीमार नहीं हुआ अब तक। नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे इंजीनियर और साइंटिस्टों ने मिल करके वो पानी रोक दिया। किसने रोक दिया? कहाँ रोक दिया? जहर वाला पानी कहाँ पे? अलग छांट दिया, उसमें से अलग निकाल दिया, जहर का अलग, साफ केजरीवाल के लिए अलग निकाल दिया और जहर का अलग निकाल दिया। बताओ ना क्या है? तो मतलब लॉजिकल आदमी नहीं है केजरीवाल। अरे खुद को तो पढ़ा लिखा कहते हैं, आईआईटी से ग्रेजुएट फलाना ढिंकाना, वो कहते हैं कि आईआरएस अफसर रह चुका हूँ। अरे फिर वो इतने बड़ा बुजुर्ग आदमी था अन्ना हजारे, उसको धोखा क्यों दिया भाई? इतना समझदार है तो। वो बेचारा इतने दिन उसने तलाश करके ले आए थे। अब भी काफ़ी दिन तक जो है भूखा कौन रह सकता है? अन्ना हजारे फौजी आदमी था, वो बोले भी 10-20 दिन तक मैं बैठ जाऊंगा रामलीला ग्राउंड में। और उसका ये फायदा उठाकर अपने मुख्यमंत्री बन गया और उसको हेलीकॉप्टर में बिठा कर राले के सिद्धि पहुंचा दिया। जा बेटे तू अब अपना काम कर, मैं ले आऊँगा लोकपाल। कहाँ लोकपाल? लोकपाल है कहीं? नहीं, कहीं तो नहीं दिख रहा। फिर अब ना कहता लोकपाल ले आऊँगा, अब कह रहा मेरे को 5 साल और दे दो, मैं जमुना ने साफ कर दूंगा, डुबकी लगा के दिखाऊंगा यमुना में। तो और 10 साल में ना लगा, इतने थोड़ी कम लगा लेता, सिर ना डुबोता। लगाई डुबकी, फिर कहाँ डुबकी लगाई उसने? आप बताइए सर, कब से रह रहे हैं आप इस विधानसभा में रिठाला में? 1998 से। अच्छा, कुछ काम धंधा हुआ है यहाँ पर? विकास कितना दिखाया आम आदमी पार्टी के राज्य में? कुछ भी नहीं दिखाया, सिर्फ बेईमानी, कट्टर घोर, कोई बेईमानी। कभी हमारा विधायक हमारे क्षेत्र में आया नहीं, कभी गया नहीं, कभी कोई काम उसने करा नहीं। हमारे बाहर की रोड टूट गई थी, वो 8 महीने में जाकर के गड्ढे में खूब लोगों गिर गए, टूट गए, फूट गए। जब जाकर के वो उसके ऊपर मड़बा डाला थोड़ा सा। और बताओ, तो एक बात बताइए, जो ये आम आदमी पार्टी के नेता जितने भी हैं वो ये कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में बड़ा काम हुआ है। आपके क्षेत्र में एक स्कूल बना है कोई नया? कोई नहीं बना। मोहल्ला क्लिनिक? मोहल्ला ने एक बनाया, उसका ताला लग रहा है और उसकी दीवारें टूट गई, अभी जाकर देखो उसकी। और कोई 24 घंटा ताला बंद रहता, कोई नहीं आता उसके अंदर। उसमें कुत्ते लोग कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं मिलती? कुछ नहीं मिलती, कुत्ते खुलता ही नहीं, दवाई कहाँ से मिलेगी? लोग की नहीं खुलता, दवाई कहाँ से मिलेगी? तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक पे काम हुआ है और वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल की फैसिलिटी की बात करते हैं? कोई वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी नहीं किसी चीज़ की भी, सब झूठ बोलता है। केजरीवाल का काम झूठ बोलना है सिर्फ, बस, और कोई काम नहीं उसका अलावा उसका। भाई रे जी, ये कह रहा था अब भाई मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। इसने तो दिल्ली को दिल्ली भी ना छोड़ा, पेरिस की तो बात छोड़ो। अच्छा, है कहाँ दिल्ली?
दिल्ली का अपना भारत की राजधानी है। बिल्कुल। इसके साथ में एनसीआर में हाँ देखो गुड़गामा तरक्की कर गया, बिल्कुल। ये अपना नोएडा तरक्की कर गया, हाँ। इधर सोनीपत तरक्की कर गया, हाँ। उधर रोहतक तरक्की कर गया, हाँ। और दिल्ली को तो ऐसे बना दिया खड्डा युक्त दिल्ली बना दी। कौन कह रहा है ये राजधानी है? बाहर अगर किसी को बुला के ले आओगे भी चलो अपने देश की राजधानी दिखाऊंगा, यही दिखाएंगे हम राजधानी, ये राजधानी है, बना दिया पेरिस। अरे पता है मैं कट्टर ईमानदार हूँ। भाई ईमानदार आदमी जगह जगह ये थोड़ी कहता फिरेगा भाई मैं कट्टर ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ। अरे ईमानदार तो अलग से दिख जाएगा भाई, तेने बार बार ये बात कह क्यों रहा है तू कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ? इसका मतलब तेरे को शक है अपने बेईमानने पे। ठीक। अच्छा, अब केजरीवाल साहब हिंदुओं की भी राजनीति पे आ गए हैं। कह रहे हैं कि अब मैं जो पंडित हैं उनको 18,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी दूंगा, ग्रंथियों को 18,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी दूंगा। क्या आपके हिसाब से क्या लग रहा है? ऐसा है। हाँ। ठीक है कह रहा है, हाँ। पर जब से मौलवियों को दे रहा है हाँ। तब से इनको भी दे, हिंदुओं को भी, हिंदुओं के भी उसको दे, ग्रंथियों को भी जोड़े। ग्रंथियों को तो इसने जोड़ा नहीं। ये तो सिर्फ एक हिंदू राजनीति, इसको पता है कि मुझे हिंदू वोट चाहिए, इसलिए राजनीति कर रहा है इसमें। कह रहे हैं कि मेरे से बड़ा कट्टर हिंदू भारतीय जनता पार्टी वाले भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 28 राज्यों में से किसी राज्य में ये कानून नहीं है और मैं पहली बार करने जा रहा हूँ। तो उसको कहो कि तूने अगर कहा है तो जो तूने मौलवियों को पैसे देते थे तुम, वो तब से लागू कर देना इनको। तब से क्यों नहीं है? वो सब जोड़ करके अब दे। नहीं ऐसा, हाँ वो अब देना। चुनाव आज वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, दिल्ली का मुख्यमंत्री है ना, दिल्ली की सत्ता उनके पास है ना, तो वो क्यों नहीं देते हैं? अभी दे देना, अभी लागू करे। चुनावों के बाद उसका पता आपने आना ही नहीं है। जरा छोड़ दूँ, एक सुर्री और छोड़ दूँ। अच्छा, एक सुर्री और छोड़ दूँ, क्या पता ये हिंदू इसमें भी आ जाए, कुछ पुजारी हमारे फेवर में आ जाए। ये कुछ नहीं चलने वाला अब। हम तो परसों सोच रहे थे कि ये कुछ बम फोड़ेगा, पर परसों इसने कबूल लिया कि भैया मैं रोड ठीक नहीं कर पाया, मैं यमुना ठीक नहीं कर पाया, ठीक है जी, और मैं पानी नहीं ठीक कर पाया। ये 3 में मेरे में वाला फेलियर रहा, इसलिए मैं जनता से माफ़ी मांगता हूँ। इन 5 सालों में मैं इनमें सुधार करके दिखाऊंगा। दिल्ली को लंदन बनाऊंगा। अब की बार पेरिस से हट गया, अब लंदन के आ गया, तो दिल्ली को मैं लंदन बनाऊंगा। तो ये जो है ना सुर्री अब नहीं चलने वाली। अब भाई साहब जाने वाले हैं, आपको जो है ना ये दिख जाएगा कि ये जाने वाले तो आने वाले कौन है? भाजपा आ रही है, आपदा जा रही है, आपदा जा रही है। आपदा जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि इनके पास चेहरा कौन सा है मुख्यमंत्री का? चेहरा ऐसा है, हमारा बहुत बड़ा नेतृत्व है, वर्ल्ड क्लास नेतृत्व है। हम चेहरा क्या हो सकता है, कुलवंत राणा को मुख्यमंत्री बना दे, मोदी जी हो सकता है किसी को भी मुख्यमंत्री बना दे, ऐसा नहीं है। भजन लाल शर्मा पहली बार चुनाव लड़े थे और राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया। क्वालिटी देखी उन्होंने, क्वालिटी में देख ले तो कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी क्वालिटी वाला दिख जाएगा उसको मुख्यमंत्री बनाएगा। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव यहाँ का जो विधायक है, उसने यहाँ की जनता जब उसके पास समस्या लेकर जाती है, वो कहता है कि मेरे को वोट तो देते नहीं हो, तो मैं समस्या का हल नहीं करता। अच्छा, चेहरा देख करके होता है सारा काम? चेहरा देख करके नहीं। आम आदमी पार्टी वाला है तो इसका काम करो, बीजेपी वाला है तो इसका। मैं इसका काम तुम्हारे लोगों के लिए कोई सहायता नहीं है। जनप्रतिनिधि ओत लेता है, जनप्रतिनिधि ओत लेता है कि मैं सबको बराबर लूंगा। एक माता पिता अपने बच्चे को बराबर देखते हैं ना, अलग अलग तो नहीं देखते। एक को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे और एक को पढ़ाएंगे बहुत बढ़िया स्कूल में, दिल्ली हेरिटेज में पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो तीनों बच्चों को दिल्ली हेरिटेज में पढ़ाएंगे। तो उनका कहना है कि दिल्ली हेरिटेज तो छोड़ दो, अब तो सरकारी स्कूल भी दिल्ली हेरिटेज के बराबर। कोई स्कूल ऐसा नहीं है जी, जो बिल्डिंग लिपा तोपी कर दी। आपके विधानसभा में कोई नया स्कूल? नया स्कूल कुछ नहीं बनाया, बिल्डिंग को लिपा तोपी कर दी। 5 लाख के काम को 2 करोड़ का काम दिखा दिया, ये लिपा तोपी हुई है। अगर RTI कोई लगा दे तो ये करोड़ों का घोटाला, एक स्कैम नजर आएगा। और हमारी सरकार बनने के बाद ये आने वाला है इनका एक ख्याल कि इन्होंने स्कूलों में घोटाला किया। आज उसने हरियाणा के बारे में बोला कि हरियाणा ने पानी के अंदर जहर छोड़ा है। तो देश की कितनी बड़ी बेइज्जती इसके अंदर, और कितना गलत काम उसने आज करा है कि हरियाणा ने हमारे दिल्ली के अंदर जहर छोड़ा है। जहर का पानी दिल्ली के अंदर है। उसने कबूला कि आज जो दिल्ली में पानी आ रहा है वो जहर है। बिल्कुल खुद ही कबूल लिया, बताइए। खुद ही कबूल लिया। हाँ हाँ हाँ।
अब ये बता जाओ, आप कह रहे हैं भाई इनके पास कौन सा चेहरा है। अब मेरे को ये और बता दो, अब भाई इनका मुख्यमंत्री कौन है। वो कह रहे केजरीवाल बनेंगे। नहीं नहीं ना, अब मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल है का आतिशी है? आतिशी, अभी तो फिलहाल आतिशी है। आतिशी वो तो उसकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी ना बैठी भाई, वो तो बराबर में बैठी है। नहीं तो वो तो केजरीवाल जी के तारीफ के लिए, उनके लिए नहीं बैठी, कि उनके सम्मान में नहीं बैठी वो। ऐसे थोड़ी सम्मान होता। भारत का प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कुर्सी बना बैठेगा, कह रहा मैं इसके सम्मान, जो पिछला गया उसके सम्मान के लिए बैठा हूँ मैं। सम्मान ऐसे होता भाई। अरे ये उसके घर की दुकान थोड़ी है, अगर तू इस कुर्सी पर बैठ जा, तू इस कुर्सी पर बैठ जा। हाँ हाँ ना फिर ये तो कुर्सी को सलाम करती है दुनिया। तो कुर्सी, मुख्यमंत्री कुर्सी पर तो कोई है सम्मान नहीं, अपमान किया बल्कि। अरे मुख्यमंत्री कुर्सी पर कोई है ही नहीं अब फिलहाल दिल्ली में। तो पपेट सीएम है क्या वो आतिशी? वो हाँ। पोपट से भी 1-2 क्लास वो कठपुतली है ना। हाँ। वो जैसे ऐसे नाचते वो ऐसे है, वो तो बेचारी कुछ भी नहीं है, जीरो है। आप उनको जीरो कह रहे हैं, लेकिन आपसे मैं सवाल लूँगा। आतिशी जी जो है मुख्यमंत्री बनी, और उसके बाद जब वो एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू दे रही थी तो उनसे पूछा गया कि पुरानी शराब नीति उचित थी आपके हिसाब से, तो उन्होंने कहा बिल्कुल उचित थी, और अगर हमारी सरकार दोबारा बनती है तो हम इसे दोबारा इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, आतिशी तो जो केजरीवाल साहब बोलते हैं ये वो ही बोलती है। और जो ये शराब नीति है ये तो कहीं से भी समाज के लिए, देश के लिए लाभदायक नहीं है और सुरक्षित नहीं है समाज के लिए। ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि जो केजरीवाल साहब की अपनी तुगलकी नीति है, जो तुगलकी नीति और तुगलकी फरमान इस विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से नेस्तनाबूद होने जा रही है। अच्छा, ठीक है। आगे अच्छा, आप ये बताइए कि आपके विधानसभा की समस्याएं क्या है, मूल समस्याएं मुझे। देखिए, हमारी विधानसभा में तो सड़कें बिल्कुल जर्जर हैं। हाँ। गड्ढे हैं या सड़क है इसका कोई अंतर नहीं, कहीं पता नहीं। हाँ। सीवर सड़क बराबर है, सड़क सीवर लवरेज है, नालों में जाम है। हाँ। तो ये 3 जो प्राथमिक कार्य है ये बहुत बड़ी समस्या है हमारी विधानसभा की, और इसको हर हाल में हमारे उम्मीदवार कुलवंत राणा जी तैयार है पूरी तरीके से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बाकी आपने सुना कि रिठाला विधानसभा के जो लोग हैं उनका क्या कहना है, और 1-2 और विधानसभाएं रह रही है, उसके बाद दिल्ली का फाइनल रिपोर्ट आपके सामने होगा। 5 फरवरी को चुनाव है, 8 तारीख को आपके सामने पता चल जाएगा कि आपका मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। उससे पहले थोड़े बहुत अंदाजे आप लोग लगाते रहते हैं, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह अपने से की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।